न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अनिल गर्ग साहब आपका स्वागत है। सर, गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो चूंकि आप रमते राम रोड व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं और बहुत सारे सामाजिक संगठनों के शीर्ष पद पे भी हैं, और तो क्या आपका संबोधन है गणतंत्र दिवस के लिए देशवासियों को? सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को नए साल की बधाई देना चाहता हूं और गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं। सभी देशवासियों को नववर्ष गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल गर्ग जी, देखा ये जाता है कि 1950 में 26 जनवरी को संविधान हमारा देश में लागू हुआ था और उसी दिन हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो संविधान में ये देखा जाता है कि लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में मेरा यही कहना है देशवासियों से, जब लोग अधिकार की बातें करते हैं तो कुछ देश के प्रति भी सभी लोगों का कर्तव्य भी होता है। हम समय पे अपना सभी टैक्स गवर्नमेंट को दें, जिससे कि गवर्नमेंट हमारे उत्थान में काम कर सके। अधिकारीगण सब मिलजुल कर बढ़िया तरीके से इस देश को चला सके, क्योंकि हर काम अधिकार से नहीं होते हैं, कुछ काम कर्तव्य से भी होते हैं। कर्तव्य हम व्यापारियों का तो यही है कि समय से सही टाइम टैक्स का भुगतान गवर्नमेंट को करें, जिससे कि वो अपने काम को सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चला सकें। बहुत अच्छी आपने बात कही। हम कर्तव्य की मांग तक करें, जब कर्तव्य करेंगे तो हमारे अधिकार भी बन जाएगा। सर, एक चीज़ देखा ये जाता है कि अक्सर जो है हर व्यक्ति यातायात से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं वो ट्रैवलिंग जरूर करता है। तो मैं चाहता हूं कि एक संबोधन आपका हो कि 26 जनवरी के दिन लोग छुट्टी न करें, उस दिन होली या दिवाली से बढ़कर इस पर्व को मनाएं। इस विषय में मेरा कहना आपसे ये है, ट्रैफिक के नियमों का पालन हर आदमी के सेफ्टी के लिए बना हुआ है, उनको उस नियम का पालन करना चाहिए। हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन गाजियाबाद में लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, जबकि यही रूल दिल्ली में जाते ही वो उसको बहुत भली भांति पालन करते हैं। सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, यहाँ पर बगैर सीट बेल्ट के चलते हैं। उस तरीके से ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, मेरा यही कहना है। उस दिन ये शपथ ले लो। यस, ये शपथ ले लेनी चाहिए। लोगों को सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे। क्योंकि सर, अक्सर देखा जाता है कि जितना भी युवा यातायात दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है, तो देश का भी बहुत नुकसान होता है। नहीं, देश का भी नुकसान होता है, इसके संग उसके परिवार का भी बहुत नुकसान होता है। वो तो अपने शराब पी के गाड़ी चलाना है, जबकि पुलिस मना करती है, ट्रैफिक पुलिस मना करती है, बार बार एडवाइजरी जारी करती है, लेकिन लोग उसका ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। और जो युवा वर्ग या कोई भी है, किसी के घर में कोई भी दुर्घटना होती है, वो झेलना तो उसके परिवार वालों को बाद में पड़ता ही है, और देश की भी नुकसान है इसके अंदर। तो इसलिए तो लोग यातायात नियम का पालन करें। उस दिन तो ये अगर शपथ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। सर, 2 सवाल और। गाजियाबाद को कमिश्नरेट बना दिया गया है। योगी जी की जो कार्यशैली है व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छा है। पहले क्या था कि जो ज्यूरिडिक्शरी में कमिश्नरेट बनने के बाद में सारी पावर पुलिस के हाथ में आ गई हैं, उससे क्या है, कानून व्यवस्था बहुत जल्दी, उसके अंदर एक बहुत जल्दी न्याय मिल पाएगा लोगों को, जनता को, वो पारदर्शिता भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ये। योगी जी से कुछ अपील करेंगे कुछ और? मैं योगी जी से यही अपील करूंगा, सिर्फ ये अपील करूंगा कि योगी जी थोड़ा सा जो बाजार व्यापार के अंदर डर का सा माहौल है, उसके अंदर थोड़ी सी शिथिलता बरती जानी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, जिससे कि व्यापारी डर के माहौल में काम ना करें। व्यापारियों को लगे कि ये सरकार हमारी है और हमारे हित में काम कर रही है, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा अधिकारियों को चाहिए कि वो व्यापार लोग संघ से मीटिंग करते रहें, लगातार उनके संपर्क में रहें, उनकी परेशानियों को हल करने की तरफ प्रयासरत रहें, उनको बढ़ाएं ना परेशानियों को, उन परेशानियों को कम करने की तरफ उनका प्रयास रहना चाहिए। जब पॉजिटिव माहौल होगा तो देश में, जैसे कि हमारे योगी जी अभी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, यूपी के अंदर अच्छे लोग इन्वेस्टर आ सकते हैं। इतना बड़ा यूपी है, इतना बड़ा यहाँ पर कंजम्पशन भी है, सब कुछ है, हर सब सुख साधन यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि सब लोग बाहर से आए यहाँ पर। भयमुक्त तो यहाँ पर समाज हो ही चुका है, क्योंकि योगी जी के उसमें कुशल नेतृत्व में प्रदेश तरक्की कर रहा है, लेकिन
भय कोई सामाजिक भय एक तरह का नहीं होता है, भय तो बहुत तरह का होता है। एक गुंडों से भय होता है, वो गुंडा मुक्त भगवान इन्होंने बना दिया है, लेकिन योगी जी ने प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बना दिया है। उस तरीके से भयमुक्त हो गया। पर थोड़ा सा हमें लगता है कहीं ना कहीं व्यापारियों को थोड़ा सा लिबर्टी थोड़ी सी मिलनी चाहिए, और कानून सख्ती उनके संग नहीं होनी चाहिए। जो जायज है वो काम होने चाहिए। बस जैसे कि इन्वेस्टर समिट है जो कर रहे हैं जी, तो इसमें आम व्यापारी को भी आमंत्रित करना चाहिए। नहीं, आम व्यापारी तो अपना आप ही आ जाएगा जब आप, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये लोग बाहर से, हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर का लोग यहाँ पर आए, अच्छे बड़े इन्वेस्टर आए, अच्छी यहाँ पे परियोजनाएं चले। उसके लिए वो माहौल बनाना पड़ेगा, जो कि वो प्रयासरत भी है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भगे रहते हैं इस काम के लिए। उसी तरीके से ये प्रदेश खुशहाली के तरफ और तरक्की के रास्ते पर चल पाएगा। सर, जो अंतिम सवाल है अनिल जी, जो चूंकि आपने इसकी बात की, तो योगी जी ने अभी जेवर एयरपोर्ट जो दिया है और उसके आसपास जो बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां स्टार्ट कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को देश में कितना बड़ा योगदान करेगा? देश में ये बहुत ज़्यादा योगदान करने वाला है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के आने से गाजियाबाद, नोएडा, इस और उस पूरे इलाके का बहुत चहुमुखी विकास होना ही है, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं और जो वो कहते हैं वो करते भी हैं, उससे ये प्रदेश के लिए जेवर एयरपोर्ट एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा और उत्तर प्रदेश का विकास जो है और तेजी से होगा। उससे पीछे क्या है, जब इजीली फ्लाइट्स यहाँ से अवेलेबल होंगी, लोगों को दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, कंपनियां आएंगी, क्योंकि वो बहुत वृहद इलाका है, बहुत ज़्यादा। उससे आगरा का भी, आगरा आसपास के 400-500 किलोमीटर में बहुत खुशहाली आनी है जी। तो योगी जी का ये जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। बस थोड़ा सा लिबर्टी व्यापारियों को लिबर्टी की तरफ से दी। जी हाँ। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर।